Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 12th lecture on Java programming. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ जावा एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस लेक्चर्स पे बेस्ड होंगे। और जावा एमसीक्यू हम कोई स्टडी कर रहे हैं बिकॉज टू इम्प्रूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैंपस प्लेसमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। वैसे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, तो काफ़ी कुछ हमको वहाँ से भी सपोर्ट मिल जाएगा। जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होने वाले, बट यहाँ पे हमें कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। ओके, सो यदि हम लोग यहाँ पर देखिए हमें कुछ लाइन्स ऑफ कोड दिए हैं जावा प्रोग्राम के और 4 ऑप्शन भी दिए गए। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम लाइन बाय लाइन देखें, फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, इंटीजर मार्क्स इक्वल्स टू 29। डेट मीन्स मार्क्स के अंदर हमने पुट कर दिया 29। सेकेंड लाइन क्या बोलती है, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 29। ओके, तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर तो मार्क्स इक्वल टू 29 है, बट कंडीशन क्या बोलती है, ग्रेटर देन 29 है क्या, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फॉल्स। बट यदि आप देखो यहाँ पर टर्मिनेटर लगा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 29। अगर यहाँ पर ध्यान दे सेमी कॉलन बना हुआ है, यानी इफ़ कंडीशन यहीं पे ख़त्म हो रही है। इसके आगे जो भी लाइंस लिखी है वो इफ से एसोसिएटेड नहीं है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो हम इस बात का ध्यान देते ही नहीं है कि इफ के आगे कोई टर्मिनेटर लगा हुआ है क्या। अगर इफ के आगे टर्मिनेटर मीन सेमी कॉलन है तो इफ के नीचे की जितनी भी लाइन्स है वो इफ से एसोसिएटेड नहीं है। इससे क्या है कि आता हुआ क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते। ओके, सो यदि हम लोग देखें, अगर इफ ए पे एंड हो रहा है दैट मीन्स नीचे की लाइन प्रिंट होंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, पास। देन सेकेंड लाइन क्या है, प्रिंट कर रही है रैंक को, देन क्या प्रिंट होने वाला है, रैंक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। हमको जावा लाइन्स यहाँ पर दी गई है और इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, फर्स्ट लाइन हमें कंडीशन दी गई है, इफ़ 3 इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन है और यूनिवर्सली हम जानते हैं कि 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 1। डेट मीन्स ये कंडीशन क्या है, ट्रू। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें इफ की बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 पे आके प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यदि हम ध्यान दें तो ये इनवैलिड है। ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होती जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। अब तक हमने अगर यूज़ भी किया है किसी नंबर को तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर यूज़ किया है, बट ये स्टेटमेंट कैसी है, इनवैलिड, रॉन्ग स्टेटमेंट है। डेट मीन्स यहाँ पर मिलने वाला है कंपाइलर एरर। सो यदि हम इस 4 ऑप्शंस के अंदर देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे कंपाइलर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें फर्स्ट लाइन है इफ कंडीशन की, इफ ट्रू। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इफ ट्रू, और ये क्या है, इनवैलिड, बिकॉज ये स्पेस है कंडीशन के लिए। मीन्स आपको कुछ ना कुछ कंपेयर करना है, या तो ये सिंबल का यूज़ करके, ये सिंबल का यूज़ करके, मीन्स दे आर मैनी ऑपरेटर्स टू यूज़। दैट मीन्स यहीं पर कंडीशन फेल हो रही है, ये जो दिया गया है रॉन्ग है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कंपाइलर एरर। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यहीं पे कोड गलत है। अनदर थिंग यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर एक न्यू थिंग हमको दिखाई दे रही है, डेट इज ब्रेक। अभी ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है हम आगे आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। हमको कुछ लाइंस दी गई जावा प्रोग्राम की एंड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम देखें फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, इंटीजर मार्क्स इक्वल्स टू 55। ओके, इफ मार्क्स इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 80, तो यदि हम लोग देखें तो ये कंडीशन यहाँ पर फेल हो रही है बिकॉज मार्क्स या तो 80 से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट मार्क्स कितना है यहाँ पे 55। डेट मीन्स ईफ वाला कोड नहीं चलेगा। अगर ईफ नहीं चलेगा तो एल्स को चलने का मौका मिलेगा। एल्स के अंदर क्या है, एल्स ईफ, अगेन ईफ लग गया, मार्क्स इज लेस एंड इक्वल्स टू 30, मार्क्स तो 55 है, डेट मीन्स ये वाला ईफ भी नहीं चलेगा। बट इस ईफ के साथ में एक एल्स भी है, अगर ईफ नहीं चल रहा है तो एल्स को चलने का मौका मिलेगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, पास। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। लाइन्स ऑफ कोड हमको यहाँ पे दिया गया है और 4 ऑप्शन हमको
दिए गए। सो यदि हम देखें फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, इंटीजर ओके इक्वल्स टू 1, डेट मीन्स ओके के अंदर 1 आ गया। देन फर्स्ट इफ हमारे पास में है, इफ ओके इज ग्रेटर देन 1, ओके की वैल्यू तो 1 है, डेट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये वाला इफ नहीं चलेगा। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो एक और इफ हमारे पास में है, इफ ओके इज लेस देन 1, ओके इक्वल टू 1 है, डेट मीन्स ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, तो ये वाला इफ भी नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इफ ओके इक्वल्स टू 1, यदि हम देखें तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है बिकॉज ओके के अंदर 1 रखा है, तो ये वाला कोड चलेगा। आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, इक्वल 1। यदि हम इन 4 ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो हमने काफ़ी कुछ स्टडी किया इफ एल्स के अंदर, तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। जावा स्टाइल इफ एल्स स्टेटमेंट्स आर सिमिलर टू, फिल इन द ब्लैंक्स है, सी स्टाइल के सिमिलर है, सी प्लस प्लस के सिमिलर है, कि दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिमिलर है, या फिर किसी के भी सिमिलर नहीं है। सो यदि हम देखें चाहे सी प्रोग्राम हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, ओके, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इफ एल्स को यूज़ करने का सेम तरीका है। That means if else in Java programming is similar to C programming and C++ also. Next question is state true or false. Every if statement must be followed by an else statement. ये true है या false है। यदि हम सिंपल देखें, जब भी हमने if को यूज़ किया, ओके, तो if के साथ में else लगाया, और जब भी हमने if को यूज़ किया, इफ के साथ में एल्स नहीं लगाया, मीन दोनों ही कंडीशन में हम इफ को यूज़ कर चुके। दैट मीन्स अगर इफ के साथ में एल्स नहीं रहा तब भी चलेगा। ये तो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि हमको एल्स यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो जो यहाँ पे दिया गया है, एवरी इफ स्टेटमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय एन एल्स स्टेटमेंट, तो ये कैसी फॉल्स, बिकॉज बिना एल्स के भी इफ का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। एवरी एल्स स्टेटमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय एन इफ स्टेटमेंट, ट्रू है या फॉल्स, ये हमको बताना है। सो अगेन हम क्या करते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं इफ एल्स का। हमने इस तरह से यूज़ किया है, इफ के साथ में एल्स को लगाया, और हम जानते हैं कि जब इफ फॉल्स होगा तभी एल्स को चलने का मौका मिलेगा। और हमने प्रैक्टिस की है इफ की, लेकिन हमने कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जिसके अंदर एल्स हो लेकिन इफ नहीं हो। हम जानते हैं कि एल्स की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, इफ के ऊपर। अगर इफ फेल होता है तब जाके एल्स चलता है, डेट मीन्स बिना इफ के एल्स पॉसिबल नहीं है। तो जब हम स्टेटमेंट देखें, एवरी एल्स स्टेटमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय एन इफ स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू। हर एल्स के आगे इफ होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। एन इफ स्टेटमेंट कोड मस्ट बी डिफाइंड इन बिटवीन टू ब्रेसेस, हमें ये बताना है कि ये फॉल्स है या फिर ट्रू है। सो यदि हम इफ कोड को देखें, हमने क्या देखा था कि अगर इफ कंडीशन के नीचे एक सिंगल लाइन हो, ओके, तब हमको ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। बट हमने क्या देखा था कि अगर इफ कंडीशन के नीचे मोर देन 1 लाइन हो, तब हमको यहाँ पे कंपलसरी कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ओके, तो अगर मैं स्टेटमेंट पे देखूँ, इफ स्टेटमेंट कोड मस्ट बी डिफाइंड इन बिटवीन टू ब्रेसेस, इसका मीनिंग ये है कि अगर इफ कंडीशन है तो यहाँ पर ब्रेसेस का होना कंपलसरी है, तभी हम यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। बट दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, वो सिंगल लाइन है तो चल जाएगा। ब्रैकेट कब जरूरी है, जब मोर देन 1 लाइन यहाँ पर हो, तो इसका आंसर क्या जाएगा, फॉल्स। अब सेम क्वेश्चन एल्स के लिए भी है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। एन एल्स स्टेटमेंट कोड मस्ट बी डिफाइंड इन बिटवीन टू ब्रेसेस, यहाँ भी हमको ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है। जिस तरह से भी हमने इफ में देखा था, ओके, अगर हमने इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ किया है, ओके, यहाँ पर लाइन 1 है, लाइन 2 है, और यदि हम एल्स का यूज़ करते हैं और हमारे पास सिर्फ सिंगल लाइन है, उस समय हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। बट यदि लाइन मोर देन 1 है, उस समय हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन एल्स स्टेटमेंट कोड मस्ट बी डिफाइंड इन बिटवीन टू ब्रेसेस, तो ये क्या है, फॉल्स। टू ब्रेसेस तभी लगाएंगे जब एल्स के नीचे मोर देन 1 लाइन का कोड हो, उस समय हमको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। एन एल्स स्टेटमेंट इन जावा
कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन विथआउट इफ स्टेटमेंट। 2 ऑप्शन है फॉल्स एंड ट्रू। सो यदि हम लोग देखें, हमने इफ का यूज़ किया, देन हमने एल्स का यूज़ किया। कभी ऐसा हमने किया है क्या बिना इफ के एल्स का यूज़ कर लिया हो? हमने ऐसा कभी नहीं किया। इसके पीछे रीज़न है, बिकॉज बिना इफ के एल्स का यूज़ कर ही नहीं सकते। एल्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इफ। यदि इफ फेल होती है तब जाके एल्स को एग्जीक्यूट होने का चांस मिलता है। अगर हम सिंपल समझे, अगर मान लो हमारे पास में एक इफ है तो हो सकता है कि एक एल्स भी हो सकता है। अगर हमारे पास में 2 इफ है तो हो सकता है कि 2 एल्स हो। यदि हम लोग देखें हर केस में इफ इक्वल हो रहा है एल्स के, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में 2 इफ हो लेकिन एक ही एल्स हो, ये भी पॉसिबल है। डेट मीन्स इफ एल्स से ज़्यादा भी हो सकता है, एल्स के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन कभी भी नंबर ऑफ एल्स इफ से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये बात का हमको ध्यान रखना है। सो यदि हम स्टेटमेंट देखें, एक एल्स एन एल्स स्टेटमेंट इन जावा कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन विथआउट इफ स्टेटमेंट। दिस इज ट्रू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। यदि हम देखें, हमें यहाँ पे लाइन्स ऑफ कोड दिए जावा प्रोग्राम के 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो लाइन नंबर 1 क्या बोलती है? इफ 1, ओके, इफ 1। यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ओके, डेट मीन्स यहाँ पर है एरर और वो है कंपाइलर एरर। तो यदि हम देखें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमने देखा था कि जब भी हम इफ का यूज़ करते हैं हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है कंडीशन। कंडीशन मीन्स आपको 2 वेरिएबल्स को, 2 नंबर्स को, 2 डिजिट्स को कंपेयर करना है। आपके पास कंपेयर का यूज़ होना चाहिए, चाहे इक्वल हो, चाहे ग्रेटर हो, चाहे लेस देन हो। दैट मीन्स यही पे एरर आ गया। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या है? इफ़ 1 इज़ लेस देन 2। लास्ट टाइम क्या था? 1। अब यहाँ पे कंडीशन है इफ़ 1 इज़ लेस देन 2, ओके, और प्रिंट क्या होने वाला है? ओके, जैसा कि यहाँ पे दिया है। तो ये कंडीशन वैलिड है, 1 इज़ लेस देन 2। यदि हम देखें तो एक कंडीशन ट्रू भी है, बिकॉज 1 इज़ ऑलवेज लेस देन 2। दैट मीन्स इफ का कोड चलेगा और आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? ओके। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब सेम क्वेश्चन में और कुछ चेंजेस है। जैसे हम यदि यहाँ पे देखें, इफ 1 इज लेस एंड इक्वल टू 2, तो इफ का कोड चलेगा। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है क्या? यदि हम देखें 1 भले ही 2 के इक्वल ना हो, बट 1 2 से लेस तो होता है। डेट मीन्स कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है? ट्रू, क्योंकि 1 लेस एंड इक्वल टू बोला गया है और एक कंडीशन कैसी है? ट्रू। डेट मीन्स इफ के अंदर का कोड चलेगा। आउटपुट में क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? ओके। अब यदि हम सेम क्वेश्चन में देखें तो और कुछ चेंजेस हमको मिल रहे हैं। इस बार कंडीशन क्या है? इफ़ 1 इक्वल टू 2, तो इफ के अंदर का कोड चलेगा। तो यदि हम यहाँ पे देखें, क्या 1 2 के इक्वल है क्या? नो। डेट मीन्स आउटपुट यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स, यानी इफ के अंदर का कोड नहीं चलेगा। यदि इफ नहीं चलेगा तो कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स नो आउटपुट, कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। जावा के लाइन्स ऑफ कोड हमको दिए हैं और 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी, एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, फर्स्ट लाइन क्या बोलती है? इंटीजर ए इक्वल टू 2, हम दे दिया। देन सेकेंड लाइन में क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या प्रिंट हो रहा है? ओके, तो आउटपुट के अंदर ओके प्रिंट हो जाएगा। देन अगर मैं देखो थर्ड लाइन क्या है? इफ़ ए इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन यहाँ पर फेल हो रही है। क्यों फेल हो रही है? बिकॉज ए की वैल्यू 2 है और कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं है, तो इफ वाला कोड नहीं चलेगा। अगर इफ वाला कोड नहीं चलता है तो एल्स वाला कोड चलेगा और एल्स में क्या प्रिंट होगा? बाय। तो ओके के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय। यदि हम 4 ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे अब काफ़ी कुछ हमारी इफ एल्स की प्रैक्टिस हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फॉर लूप के बारे में। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।